हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो चलिए स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। आप हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम DDU, बुद्धा पीजी कॉलेज, सेंट्रल ड्यूज और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, काफ़ी यूनिवर्सिटी के लिए और काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जब आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी या किस वर्ष लिखी गई थी? तो आपका ऑप्शन अ 1910, ऑप्शन ब 1915, ऑप्शन स 1920, ऑप्शन द 1925। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 1915। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसका ब सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? ऑप्शन अ उपन्यास, ऑप्शन ब कविता, ऑप्शन स कहानी, ऑप्शन द नाटक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कहानी, ऑप्शन स। इसका राइट आंसर दोस्तों है कहानी, ऑप्शन स इसका सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन अ पूस की रात, ऑप्शन ब वापसी, ऑप्शन स उसने कहा था, ऑप्शन द चीफ की दावत। तो राइट आंसर दोस्तों इसका होगा उसने कहा था। राइट आंसर दोस्तों इसका होगा उसने कहा था, ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? ऑप्शन अ उसने कहा था, ऑप्शन ब समुदाय जीवन, ऑप्शन स बुद्धू का कांटा, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों उसने कहा था। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उसने कहा था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन अ हो जाएगा, उसने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उसने कहा है कि मूल संवेदना क्या है? उसने कहा है कि मूल संवेदना क्या है? ऑप्शन इसका देखिए, उत्तरदर प्रेम, हास्य व्यंग, ग्रामीण जीवन का यथार्थ, मध्यवर्गीय जीवन। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन अ। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तेरी कुड़माई हो गई यह किस कहानी का कथन है? ऑप्शन अ वापसी, ब उसने कहा था, स रसप्रिय, द रोज। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा उसने कहा था, ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वापसी कहानी के नायक कौन है? अ गजधार बाबू, ब लहना सिंह, स चौधरी पीर बख्श, द मिस्टर सामनाथ। राइट आंसर दोस्तों इसका होगा, राइट आंसर होगा लहना सिंह। तो ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियाँ लिखी है? 5, 3, 2 या 1? तो राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन ब। तो राइट आंसर 3, ऑप्शन ब। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की है? पाजेब, चीफ की दावत, पूस की रात, पहाड़। राइट आंसर दोस्तों होगा इसका पूस की रात। क्या होगा दोस्तों? पूस की रात। ये कौन लिखा है पूस की रात? तो दोस्तों पूस की रात लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के लेखक। तो अभी देखिए ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 यही दिया था, उल्टा दिया था कि प्रेमचंद ने कौन सी कहानी लिखी थी? तो पूस की रात। और इस क्वेश्चन में दिया है कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस कहानी के लेखक हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हल्कू किस कहानी का पात्र है? हल्कू किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, या रोज, या पूस की रात, या मथुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पूस की रात। देखिए दोस्तों एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा फिरा के पूछा है। तो पूस अभी ऊपर देखिए, तो पूस की रात किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। और किस कहानी का पात्र है? तो हल्कू कहानी का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जबरा एक कुत्ता किस कहानी का पात्र है? जबरा एक कुत्ता किस कहानी का पात्र है? देखिए दोस्तों घुमा फिरा के मुंशी प्रेमचंद के ही टॉपिक पे पूरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो जबरा एक कुत्ता किस कहानी का पात्र है? अ मधुआ, ब पूस की रात, स रोज, द चीफ की दावत। राइट आंसर होगा पूस की रात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, पूस की रात कहानी का नायक हल्कू किसानी छोड़कर अंत में क्या करने का निर्णय लेता है? तो मजदूरी, या व्यापार, या नौकरी, या सूदखोरी। तो राइट आंसर दोस्तों होगा इसका, राइट आंसर होगा अ। राइट आंसर क्या होगा? अ। तो इसका क्या है? मजदूरी। पूस की रात में हल्कू कहानी छोड़कर अंत में क्या करने का निर्णय लेता है? तो है मजदूरी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मधुआ कहानी किसने लिखी है? मधुआ कहानी किसने लिखी है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी अगे, ऑप्शन स रमाकांत, ऑप्शन द जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर दोस्तों होगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन द क्या होगा? जयशंकर प्रसाद कौन सी कहानी लिखी है? मधुआ कहानी जयशंकर
प्रसाद जी ने लिखी है। ठीक दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, जयशंकर प्रसाद की कहानियों में इनमें से कौन सा तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है? कथा तत्व, भाव तत्व, हास्य तत्व, व्यंग तत्व। राइट आंसर दोस्तों होगा भाव तत्व। क्या होगा? भाव तत्व। जयशंकर प्रसाद की कहानियों में मुख्य तत्व भाव तत्व है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इतिहास अतीत की घटनाओं को आधार बनाकर कहानी लिखने वाले सबसे महत्वपूर्ण कहानीकार कौन है? प्रेमचंद, अज्ञे, रमाकांत, जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर दोस्तों होगा इसका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन द जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस कहानीकार की कहानियों में काव्यात्मक भावुकता और चित्रात्मक के तत्व अधिक पाए जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, उषा प्रियनवादा, निर्मल वर्मा। तो राइट आंसर दोस्तों होगा इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन अ जयशंकर प्रसाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठाकुर सरदार सिंह किस कहानी के पात्र हैं? रोज, मधुआ, पाजेब, उसने कहा था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका मधुआ। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ब मधुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित सबसे प्रमुख कहानीकार कौन है? ऑप्शन देखिए आप लोग, यशपाल, अमरकांत, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेंद्र कुमार। दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को हम बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यशपाल। राइट आंसर क्या होगा? यशपाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक यथार्थ का ठोस चित्रण किस कहानियाँ की मुख्य विशेषता है? सामाजिक यथार्थ का ठोस चित्रण किसकी कहानियाँ का मुख्य विशेषता है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा? चलिए ऑप्शन इसका पहले देते हैं, जैनेंद्र, रमाकांत, यशपाल, कमलेश्वर। राइट आंसर होगा दोस्तों यशपाल। इसका राइट आंसर यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 21, चौधरी वीरबख्श किस कहानी के पात्र है? उसने कहा था, चीफ की दावत, मधुआ, पादत। राइट आंसर दोस्तों होगा पर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पर्दा कहानी का उद्देश्य है या पर्दा कहानी का मुख्य भाव है? दहेज प्रथा का चित्रण, प्रेम का चित्रण, मध्यवर्गीय विसंगति का चित्रण, राजनीति का चित्रण। तो राइट आंसर दोस्तों होगा मध्यम वर्गीय विसंगति का चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, पर्दा कहानी में पर्दा किसकी प्रतीक है? मध्यम वर्गीय दिखावे या झूठी शान शौकत का, प्रेम की अनुभूति का, कान के पर्दे का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन अ कौन सा है? मध्यमवर्गीय दिखावे या झूठी शान शौकत का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चौधरी वीरबख्श ने अपना बब्बर अली खान ने कुल कितने रुपये का कर्ज लिया था? 2, 3, 4, 6। राइट आंसर दोस्तों 4। कितने रुपये का? 4 रुपये का कर्ज लिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चरित्र प्रधान और मनोवैज्ञानिक कहानियों की रचना करने वाले प्रारंभिक कहानीकार माने जाते हैं? प्रेमचंद्र, यशपाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेंद्र। राइट आंसर दोस्तों इसका होगा जैनेंद्र कुमार। ठीक दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन द। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाजेब किसकी कहानी है? जैनेंद्र कुमार, अज्ञे, उषा प्रियंवाद, रमाकांत। राइट आंसर होगा दोस्तों पाजेब जैनेंद्र कुमार। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन अ जैनेंद्र कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा पाजेब कहानी का पात्र है? मिस्टर सामनाथ, आशुतोष, हल्कू, जबरात। राइट आंसर दोस्तों होगा आशुतोष, ऑप्शन ब आशुतोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सी कहानी अज्ञे की है? अज्ञे की कहानी इसमें से कौन सी है? वापसी दिल्ली में, एक मौत, रोज, पर्दा। राइट आंसर दोस्तों इसका होगा रोज। अज्ञे जी की कहानी है रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज कहानी के मूल संवेदना है या भाव है? भारतीय घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा का चित्रण, किसान जीवन की त्रासदी, प्रेम त्रिकोण का चित्रण, स्वतंत्रता संघर्ष का चित्रण। राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा का चित्रण। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन अ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29, मालती किसकी कहानी की प्रमुख पात्र है? मालती किसकी कहानी की प्रमुख पात्र है? तो राइट आंसर दोस्तों इसका होगा मधुआ का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30, महेश्वर किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? ऑप्शन रोज, पाजेब, चीफ की दावत, यंत्र मानव। तो राइट आंसर दोस्तों होगा रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज कहानी के मालती के पति क्या थे? इंजीनियर, वकील, नेता, डॉक्टर। राइट आंसर दोस्तों डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आधुनिक जीवन में यांत्रिकता का चित्रण हुआ है? वापसी कहानी में, पूस की रात की कहानी में, रोज कहानी में, मधुआ कहानी में। तो राइट आंसर दोस्तों होगा रोज कहानी में, जो अज्ञे द्वारा लिखी गई है। चलिए, रस प्रिय कहानी के लेखक हैं? प्रेमचंद,
फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। तो राइट आंसर दोस्तों होगा इसका फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। फणीश्वरनाथ रेणु किस तरह के रचनाकार हैं? यथार्थवादी, प्राकृतवादी, आदर्शवादी, आंचलिक। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका आंचलिक। देखिए ध्यान देते रहिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम या डीडीयू यूनिवर्सिटी या बहुत सी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको, तो उसको ध्यान बनाए रखिएगा। मंदरिज्ञा और मोहन किस कहानी के प्रमुख पात्र है? वापसी, रसप्रिय, पाजेब, दोपहर का भोजन। तो राइट आंसर उसका होगा रसप्रिय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का रसप्रिय मूलतः है एक प्रेम कहानी, हास्य व्यंग कहानी, राजनीतिक कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट राइट आंसर दोस्तों इसका होगा एक प्रेम कहानी। तो कौन सा ऑप्शन असही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहाड़ कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मनु भंडारी, भीष्म साहनी। तो राइट आंसर आपका होगा निर्मल वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहाड़ कहानी में किसका चित्रण हुआ है? एक दंपति, बूढ़े का, छोटे बच्चे का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर एक दंपति का हुआ है, ऑप्शन अ सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39। दिल्ली में एक मौत किसकी कहानी है? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, जैनेंद्र और रेणु। तो राइट आंसर दोस्तों इसका होगा कमलेश्वर, ऑप्शन अ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सी कहानी भीष्म साहनी की है? पूछ की रात, रसप्रिय, वापसी, चीफ की दावत। राइट आंसर दोस्तों होगा चीफ की दावत, ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। मिस्टर सामनाथ किस कहानी के पात्र है? वापसी, पहाड़, चीफ की दावत, रसप्रिय। तो राइट आंसर दोस्तों होगा इसका राइट आंसर चीफ की दावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42। पूंजीवादी समाज में रिश्तों के मूल्यहीन होते जाने की कहानी है? पूछ की रात, मधुआ, रोज, चीफ की दावत। राइट आंसर दोस्तों इसका होगा चीफ की दावत, ऑप्शन नंबर द। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप लोग के बीच। 43। माँ बेटे के रिश्ते को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है? वापसी, रसप्रिय, चीफ की दावत, पहाड़। तो राइट आंसर दोस्तों होगा इसका ऑप्शन स, चीफ की दावत। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वीडियो इस चैनल पे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44। वापसी कहानी किसने लिखी है? उषा प्रियंगवाद, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, यशपाल। तो राइट आंसर होगा यशपाल संवाद, ऑप्शन उषा प्रियंगवाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन अ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 45। गजाधर बाबू किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन ए रसप्रिय, ऑप्शन ब पहाड़, ऑप्शन स वापसी, ऑप्शन द पाजेब। तो राइट आंसर दोस्तों इसका होगा वापसी। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वापसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। मध्यमवर्गीय परिवार की विडंबना को उजागर करने वाले कहानी है? दिल्ली में एक मौत, वापसी, मधुआ, पूछ की रात। राइट आंसर ऑप्शन ब वापसी। क्या होगा? वापसी। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है दोस्तों? ऑप्शन ब। दोस्तों वीडियो कैसा लगे और पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें ये नॉलेज राइडर यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच दोस्तों, चलते हैं, बाय।